हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा इसमें सूत्र, ठीक कि नहीं? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसमें सूत्र पढ़ा, ठीक। तो ये बताइए कि कल हमने जो सूत्र बताया उसमें से सभी लोग को सूत्र याद हो गया है कि नहीं? बताइए, सभी लोग को सूत्र याद हुआ है? हा? कि नहीं याद हुआ है? बताइए। हाँ, देखिए, सूत्र याद करने के लिए हमने बताया था कि सूत्र आप लोग क्या करिए कि जब भी सवाल लगाइए तो सूत्र के साथ सवाल लगाइए, सूत्र हमेशा लिखिए, तब जाके आपको सूत्र याद होगा, ठीक। हाँ कि नहीं? ठीक। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, ठीक। साधारण ब्याज में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, ठीक। तो आज हम लोग चलते हैं, हमने कहा था एक लास्ट सूत्र बचा हुआ है। लास्ट सूत्र बचा हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरे साधारण ब्याज के सूत्र को एक बार रिवीजन मार लेते हैं, ठीक। सूत्र को रिवीजन मार लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं ये सूत्र कौन सा है, कैसा है। ठीक। देखिए, क्या होता है साधारण ब्याज? साधारण ब्याज है ना। अब देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है, अब सूत्र में हम लोग चलते हैं, सूत्र एक बार रिवीजन मान लेते हैं ना। साधारण ब्याज का सूत्र का एक बार रिवीजन हम लोग मान लेते हैं। पहला सूत्र क्या कहता है? साधारण ब्याज क्या कहता है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर, ठीक, बटा के 100, ठीक। यह है साधारण ब्याज का सूत्र। फिर अगला सूत्र है मूलधन। दूसरा सूत्र लेके चलते हैं, मूलधन, मूलधन, ठीक। मूलधन का सूत्र क्या होता है? मूलधन का सूत्र होता है साधारण ब्याज, ठीक। साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के क्या होता है? समय गुणे दर, ठीक। ये मूलधन का सूत्र होता है, ठीक। देखिए, मूलधन का एक और सूत्र होता है जिसमें मिश्र धन हो, ठीक। तो क्या होता है? मूलधन क्या होता है? मिश्र धन, ठीक। मूलधन का सूत्र है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100, 100 बटा के समय गुणे दर प्लस 100, दर प्लस 100, ठीक। ये किसका सूत्र है? मूलधन जिसमें मिश्र धन हो, ठीक। ये समझ में आया? अब चलते हैं चौथा सूत्र। चौथा सूत्र क्या है? समय। समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे दर, ठीक। ये किसका सूत्र है? साधारण ब्याज का, समय का सूत्र है, ठीक। अब पांचवा सूत्र के चलते हैं। पांचवा सूत्र क्या है? दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज
साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के मूल धन गुणे समय। ठीक है, मूलधन गुणे समय। ठीक, ये इतना सूत्र हो गया, 5 सूत्र हो गया। अब इसके आगे एक 2 सूत्र और है, उसको भी देख लिया जाए। है, इतना समझ में आ गया ना ये सूत्र। चलिए आगे चलते हैं, अगला सूत्र देखते हैं हम लोग। देखिए 5 हो गया था। 6वां सूत्र, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, प्लस ब्याज। और 7वां सूत्र होता है ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूल धन। ठीक, हाँ। एक और सूत्र होता है 8वां, कह दे कि यन समय मतलब समय जब यन बार हो, समय जब समय यन गुना हो, तो इसका सूत्र क्या होता है? हाँ, कोष्टक में यन -1 गुणे 100 बटा के आर, वर्ष। ठीक, ये सूत्र होता है। एक और सूत्र होता है, जब समय मतलब वर्ष की दर जब पूछता है, 9वां सूत्र लिख लीजिए, दर प्रतिशत n गुना हो तब। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है n-1, ठीक, गुणे 100 बटा के t, वर्ष। ठीक, ये सूत्र होता है। कल हमने ये सूत्र पढ़ाया था। ठीक, आज हम इस सूत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक, और इसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल पे। समझ में आया? देखिए, हम कहते हैं कि ये जो सूत्र है, ये कुछ ऐसा सूत्र नहीं है कि नहीं आप लोग इसको जान नहीं पाएंगे। बहुत आसान सूत्र है, आप लोग को बस ध्यान देना है कि नहीं इस सूत्र में क्या कह रहा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे इस सूत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो देखते हैं इस सूत्र में क्या है और इस सूत्र में क्या कह रहा है। ये सारे सूत्र हमने एक बार फिर से बता दिए हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं अब सूत्र कोई भी छूटा है इसमें साधारण ब्याज में। ठीक, तो हम लोग चलते हैं। नवा सूत्र हम लोग ने बताया था। हमने बताया कि नवा सूत्र हमें बताना है
देखिए नवा सूत्र कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी धनराशि टी वर्ष में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर अपने आप की n गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर। देखिए इसको हम लिख लेते हैं तब बताते हैं। नौवां सूत्र है, सूत्र नौवां है, कह रहा है यदि कोई धनराशि टी वर्ष में, यदि कोई धन राशि होगी, ठीक, इसका सूत्र हमने अभी बताया था, क्या होगा, दर परसेंटेज बराबर क्या था, n-1 गुणे 100 बटा के टी वर्ष, ठीक, यह सूत्र था, हमने अभी इसको बताया है, ठीक, समझ में आया। अब देखिए ये तो हमने सूत्र बताया, ये सूत्र है, ठीक, अगर हम इस पे एक सवाल लेके चलते हैं, सवाल लेके चले, देखिए सवाल लेके चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं ये इस सूत्र पे कौन सी सवाल लगेगी, है? चलिए हम लेके चलते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, हाँ, क्वेश्चन एक लेके चलते हैं, ठीक, कोई धन राशि दर क्या है, ठीक, देखिए क्या कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक, यही सवाल पूछा है, समझ में आया। देखिए क्या कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक, हाँ, वार्षिक दर पूछा है, ठीक, तो देखिए वो जब वार्षिक दर पूछा है तो वार्षिक दर का हमने सूत्र ये बताया ना, वार्षिक दर का सूत्र। अब चलते हैं, देखिए ये सवाल हम इसको इस पे रख के हम लगाते हैं ना, देखिए समय कितना दिया है, टाइम, हाँ, टाइम दिया है 10 वर्ष, हाँ, यानी t बराबर 10 वर्ष, हाँ, n बराबर 2 गुना यानी 2 वर्ष, हाँ, दो, दर कितना दिया है, n कितना दिया है 2 वर्ष, हाँ, इतना दिया है ना, और ब्याज हमें ज्ञात करना है, हाँ, दर हमें r यानी r हमें ज्ञात करना है, ठीक, समझ में आया, इतना तो आपको पता हो गया क्या क्या ज्ञात करना है, हाँ, तो सूत्र जब हमें पता है क्या है, दर परसेंटेज बराबर क्या था, n-1 गुणे 100 बटा के टी वर्ष, यही था सूत्र ना, हाँ, बताइए यही सूत्र था ना। अब इसी सूत्र पे हम रख दें, क्या हो जाएगा, हाँ, n का मान कितना है, 2-1 गुणे 100 बटा के 10 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 गुणे 100 बटा के 10 हो जाएगा। देखिए 10 दहा में 100 होता है और 10 एक कम 10 यानी 10 वर्ष, ठीक, ये आ गया आपका आंसर, ठीक, ये आंसर आ गया 10 वर्ष, ठीक, 10 वर्ष आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 10 वर्ष नहीं होगा, 10% होगा, वर्ष मत, यहाँ पे वर्ष मत लिखिएगा, हाँ, वर्ष नहीं पूछा है, 10%, हाँ, दर पूछा है ना, दर का सूत्र है ये, दर परसेंटेज का सूत्र है, तो यहाँ दर लिखेंगे, ठीक, हाँ, ये समझ में आया कि नहीं, बताइए।
देखिए सवाल में कुछ है नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये कह रहा है कि किसी धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर क्या है? 10%। समझ में आया? हमने निकाल दिया, इसका कितना आ गया? वार्षिक दर 10% आ गया। ठीक, तो ये तो था हमारा सूत्र जिसपे हमने ये सवाल भी बताया। कुछ दो सूत्र का हमने सवाल बता दिया है, क्योंकि और सब सूत्र का सवाल हमने इसलिए नहीं बताया कि वो छोटे छोटे सूत्र थे, तो उसका सवाल हम बताएंगे। अब सवाल जब लगेगी तब उस पे हम रखते हुए चलेंगे सूत्र पे। ठीक, तो चलते हैं, हम उसको रखते हैं। हाँ, और क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन पे चल के हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा किस सूत्र पे लगेगा। कि नहीं, बताइए। देखिए साधारण ब्याज जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं। आप लोग को बस इसको समझना है कि साधारण ब्याज में कौन सा कैसा उसमें सूत्र और कब कैसा लगेगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लोग जब हल करेंगे ना, तो क्वेश्चन में जब हम सूत्र बताएंगे तो सूत्र हम लिखते चलेंगे। ठीक, जब सूत्र हम लिखते चलेंगे तो वो सूत्र आपको याद भी होता रहेगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक, यही पूछा है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा या है। ठीक, तो देखिए अब इसको लगाएंगे कैसे हम लोग। जैसे हम लोग को साधारण ब्याज का सूत्र पता है कि नहीं? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा के 100। ये सूत्र हमने शुरुआत में ही लिखवाया है कि नहीं? साधारण ब्याज का सूत्र बताइए, ये चीज हम पता है कि नहीं सबको? तो देखिए साधारण ब्याज निकालना है, तो अब देखिए इसमें हम पहले इसमें हम देख लें तो मूलधन क्या है। मूलधन क्या है? 500 रुपए। ठीक, दर क्या है? दर बराबर 8%। ठीक, समय क्या है? समय क्या है? 4 वर्ष। ठीक, इतना पता चल गया सबको। यानी हमने जब ऐसे लिख दिया तो हमको पता चल जाएगा ना। अब निकालना क्या है हमें? साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज यही हमको ज्ञात करना है। ठीक, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम इसी पे रख दें, तो साधारण ब्याज करना है, ज्ञात करना है, तो अब इस सूत्र पे हम रख रहे हैं। मूलधन कितना है? 500। ठीक,
और समय कितना है? 4 वर्ष। ठीक, समय 4 वर्ष और दर कितना है? 8 बटा के 100। ठीक हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे हम, क्या हो जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 चौका 20, कितना होता है? 20 गुणे 8 होता है, 8 गुना के 16, 160। ये क्या आ गया आपका? ये आपका क्या आ गया? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक, क्या आपका आ गया? साधारण ब्याज। समझ में आया? हाँ, देखिए साधारण ब्याज आपका कितना आ गया? 160 रुपए। हाँ, समझ में आया? हाँ कि नहीं, बताइए। जब इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलें। तो बताइए, ये समझ में आ गया है? देखिए फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक, तो हमें पता है मूलधन कितना है? 500 रुपए है, दर कितना है? 8, और समय कितना है? 4 वर्ष। ठीक, इतना समझ में आ गया? हाँ, जब इतना समझ में आ गया तो हमें क्या करना है? बस सूत्र पे रखना है। क्या करना है? सूत्र पे हमें इसको रखना है। हाँ, समझ में आया? देखिए सूत्र पे हमें इसको रखेंगे तो देखिए 500 गुणे 4, समय 4 वर्ष है ना, 4 गुणे 8 बटा के 100 दिया हुआ है। 0 से 0 कट गया। हाँ, अब बचा कितना? 4 पचे 20, 20 गुणे 8 कर दिए, यानी 8 गुना के 16, 160। 160 क्या आ गया आपका? साधारण ब्याज आ गया। समझ में आया? हाँ, आया कि नहीं समझ में? ठीक, जब इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, तब आराम से समझ में आ जाएगा। सेम इसी पे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, ठीक, कह देगा 1000, दूसरा क्वेश्चन है, 1000 का 20% 3 वर्ष के लिए। हाँ, कह रहे हैं 1000 रुपए पर 20% वार्षिक 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 ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक, हाँ, ये क्या है? आपका दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है 1000 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक, 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है, तो अब हम लोग इसको निकालें। ठीक, तो देखिए निकालते हैं इसको। मूलधन कितना है? मूलधन मूलधन कितना है हमारा? 1000 रुपए है ना। दर कितना है? हाँ, 20%। हाँ, समय कितना है? समय कितना है? 3 वर्ष। ठीक, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। हाँ, ठीक, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना। ठीक, तो इतना हमें पता चल गया, सूत्र हमें पता है साधारण ब्याज का क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन धन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको एसआई बोलते हैं, साधारण ब्याज। हाँ, एसआई मूलधन को हाँ पी बोलते हैं और दर को आर बोलते हैं, टी यानी समय।
हाँ, साधारण ब्याज को एसआई बोलते हैं। ठीक, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, अब देखिए हम हर चीज को हम इंग्लिश में हम बताया है, हाँ? कि मूलधन को क्या क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ, प्रिंसिपल बोलते हैं। दर, दर को हमने भी बताया, दर को क्या बोलते हैं, हाँ, बताइए, दर को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने बताया था कि नहीं कल, रेट, और समय टी यानी टाइम, हमने इसको बताया। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एस आई बराबर पी आर टी बटा के 100, हाँ, समझाया। तो सेम चीज यही है, मूलधन है, या मूलधन को हम लिख देंगे पी, इसको लिख देंगे आर, हाँ, इसको लिख देंगे टी, ये एस आई है। ठीक, हाँ, ये सेम चीज है, ये जान लीजिएगा वही, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसी पे हम लोग रख के चलते हैं। ठीक, तो पी क्या है, 1000 बुढ़े, देखिए दर पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज है। दर यानी 20% का दर है बुढ़े। देखिए अब दर अगर हम बाद में लिखे 3 वर्ष बुढ़े 20%, देखिए परसेंट है ना 20%। अब जब परसेंट लगा है, जब परसेंट को हटाएंगे तो बटा में 100 होगा ना करेगा, हाँ, वही चीज है। दर, दर का जो है ना, दर का जो परसेंटेज है उसको हटा के हमने बटा में कर दिया है, हाँ, समझ में आया। देखिए 0 से 0 कट गया, 10 तिहाई 30, हाँ, क्या होता है 30, 30 गुणे 20, अब 20 तिहाई 60 यानी 600, 600 क्या आया आपका, हाँ, 600 क्या आया, साधारण, साधारण ब्याज। ठीक, क्या आ गया आपका, साधारण ब्याज आ गया, समझ में आया, कि नहीं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोग को समझना है कि नहीं इसमें दिया क्या है और करना क्या है, हाँ, समझ में आया। देखिए कल कल हमने जो सूत्र बताए थे ना, सूत्र में हम लोगों ने देखा था कि साधारण ब्याज का सूत्र जो है, हाँ, और मूलधन, मिश्र धन, हाँ, ये सब के बारे में हमने कल चर्चा जो की थी। तो उसमें हमने साधारण ब्याज के बारे में बताया था, साधारण ब्याज क्या होता है, हाँ, और मूलधन क्या होता है, हाँ, ये सब चीज हमने बताया था कि नहीं, बताइए। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए कह रहा है 6% 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से वर्ष ब्याज की दर से ब्याज का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, हाँ, देखिए सेम क्वेश्चन वही है, बस इसको घुमा दिया है। हम घुमाए इसीलिए कि आप लोग को कभी भी क्वेश्चन घुमा के दे, कभी भी आप लोग को समझ जाना चाहिए कि नहीं ये किस सूत्र पे लगेगा। ठीक, जैसे कह रहा है 6% प्रति वर्ष
6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7,500 का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, यही कहा है ना। आप देखिए इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7,500, हाँ, आर यानी दर कितना है 6%, टाइम समय कितना है 8 वर्ष, हाँ, ठीक। एसआई ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक, और साधारण ब्याज का सूत्र हमने बताया ही है, क्या होता है एसआई बराबर क्या होता है पी गुणे आर गुणे टी बाई 100। ठीक, होता है ना पी आर टी गुणे बाई 100। ठीक, इतना इतना समझ में आ गया। बताइए, इतना समझ में आ गया ना सबको। तो अब देखिए इसी पे हम लोग रख लें एसआई बराबर क्या होता है। अब देखिए 7,500 गुणे आर कितना है 6% गुणे समय कितना है 8 वर्ष, ठीक, बटा के 100 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए 0 से 0 कट गया, हाँ, बचा क्या एसआई बराबर 75 गुणे 6 गुणे 8, 8 6 48 होता है। हाँ, एसआई बराबर 75 गुणे 48 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे। हाँ, बताइए गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75 में 48 का गुणा कर लीजिए, करेंगे एसआई बराबर कितना हो जाएगा 3600। ठीक, समझ में आया। ये आपका क्या आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। समझ में आया। हाँ, कितना आ जाएगा 3600 रुपए। समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को, बताइए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, आप लोग को बस ध्यान देना था कि नहीं क्या क्या रहा है उसमें निकालना कितना है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। ठीक, समझ में आया। तो क्वेश्चन हम लोग चेंज करते हैं, देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। हाँ, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10,000 की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 की धन राशि धनराशि 18% धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से साधारण पर लगाई जाती है। ठीक, लगाई जाती उससे प्राप्त वार्षिक ब्याज कितना होगा। ठीक, देखिए सवाल क्या कह रहा है 10,000 रुपए, हाँ, रुपए की धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उसमें प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। ठीक, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग को बस ध्यान देना है कि साधारण ब्याज जो पूछा है ना
वही वाला सूत्र लगेगा इसमें, ठीक। और ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज का ही ज्ञात करना है ना। देखिए अब इसमें हम निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, मूलधन कितना है 10,000, ठीक। आर कितना है 18%, ठीक। और समय कितना है, टाइम 1 वर्ष। हाँ देखिए कह रहा है कितना कि एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 1 वर्ष के ब्याज की दर से कह रहा है एसआई ज्ञात करना है, ठीक। समझ में आया। तो हमें पता है एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बाई 100 होता है ना। हाँ बताइए। अब इसी पे हम रख दें, पी यानी 10,000 गुणे आर यानी 18% गुणे टी 1 वर्ष, ठीक, बटा के 100। तो देखिए 0 से 0 कट गया, एस आई बराबर है, ठीक। हाँ तो क्या हो जाएगा, एस आई बराबर क्या हो जाएगा 10 यानी 180 और गुणा होगा तो 180 रहेगा, यानी एस आई का मान कितना आ गया, हाँ 180। समझ में आया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ कितना आएगा 180, ठीक। इतना समझ में आ गया कि नहीं सभी लोगों को। हाँ बताइए। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल हो गया, अब 5वें सवाल पे चलते हैं। हाँ देखिए अब 5वां सवाल जो चलेगा उसमें आप लोग को बस ये चीज समझना है कि नहीं उसमें कह क्या रहा है और उसमें उसको निकालना कैसे है, ठीक। हाँ 5वां सवाल, ठीक। देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है कि 1 रुपए मासिक ब्याज की दर से है, 1 रुपए मासिक ब्याज की दर से 600 रुपए का 3 वर्ष 4 माह का ब्याज कितना होगा, ठीक। ब्याज यानी साधारण ब्याज, यही पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ला दिया होगा ना, हाँ कि नहीं बताइए, कंफ्यूजन ला दिया है ना। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन ला दिया तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। हाँ अब देखिए 3 वर्ष 4 माह ना, तो 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, देखिए 3 वर्ष को हम 12 से अगर गुणा कर देंगे, 12 36, यानी कितना आ जाएगा 36। 36 में 4 जोड़ देंगे, 4 माह ना, माह 4 माह जोड़ देंगे, यानी 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ बताइए 40 हो जाएगा ना, 40 माह हो जाएगा, ठीक। समझ में आया। ये हो जाएगा 40 माह। जब आपको 40 माह मिल गया है तो ये क्या हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा ना। तो पी दिया कितना है 1 रुपया, हाँ नहीं 600, पी कितना है 600 रुपये है ना। हाँ आर कितना है, आर कितना है इसमें बताइए, एक एक है, और समय कितना है 40 माह, ठीक।
एसआई ज्ञात करना है। ठीक, इतना पता चल गया। अब निकाल देंगे ना आराम से, तो क्या आ जाएगा, एसआई बराबर क्या होता है, पी आर गुणे टी बटा के 100 होता है ना सूत्र। अब इसी पे रख लेते हैं हम लोग, है 600 गुणे 1 गुणे 40 बटा के 100, 0 से 0 कट गया, 4 छक 24 यानी 240 एसआई का मान आ गया। ठीक कि नहीं, समझ में आया? एसआई का मान कितना आ गया, 240 रुपए। ठीक, समझ में आ गया ना? हाँ, इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, बताइए, समय भी हो गया है। हाँ, समय भी हो गया है। हम लोग आगे अब कल देखेंगे। तो आज के लिए जितना हम लोग पढ़े हैं उसको रिवीजन आप लोग करिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।